हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा 360। सॉरी फ्रेंड्स, आज काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। वो कुछ मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैं अपनी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे उसका नाम है मेमोरी यूनिट। तो फ्रेंड्स, जितने भी डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उतने छोटे से लेके बड़े से बड़ा डिवाइसेस जो भी होता है, उसमें हर एक में एक मेमोरी यूनिट होता है, जहाँ पे जो भी कोई डेटा हम यूज़ करते हैं वो स्टोर होता है। ठीक है। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि मेमोरी यूनिट क्या है, क्या हो सकता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आज पढ़ेंगे, डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे आज। ठीक है। तो मेमोरी यूनिट क्या होता है? एक प्रिंसिपल स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर होता है, जहाँ पे हमारा सारा डेटा स्टोर होता है। ठीक है। और जो मेमोरी यूनिट होता है वो बहुत डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। ठीक है। और डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो परमानेंटली इस यूनिट में स्टोर हो जाते हैं, ताकि जब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़े हम उसको रिट्रीव कर सकें, जहाँ पे उसकी लोकेशन हो गई। ठीक है। ये दो टाइप्स की मेमोरी यूनिट होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है इंटरनल मेमोरी और सेकंड टाइप होता है एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज सबसे पहले देखते हैं इंटरनल मेमोरी क्या होती है। इंटरनल मेमोरी को फ्रेंड्स हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होती है। तो इंटरनल और प्राइमरी मेमोरी क्या होती है कि वो मेमोरी होती है जहाँ पे हम डेटा और प्रोग्राम्स को स्टोर करते हैं टेम्परेरली, और तब तक ये स्टोर रहता है जब तक कि हम उसको यूज़ करते रह रहे हैं। इन केस अगर हम उसको यूज़ करना बंद कर देते हैं तो वो डेटा वहाँ से डिलीट हो जाता है या फ्लैश ऑफ हो जाता है। ठीक है। और ये जो इंटरनल मेमोरी होती है ये बहुत ही फास्ट होती है और ये थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है, और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। ठीक है। तो जो सबसे पहली जो इंटरनल मेमोरी होती है वो होती है रैम, दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, और सेकंड होती है रोम, दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी। तो रैम आजकल हम देखेंगे कि जितने भी हम स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं उसमें भी रैम्स यूज़ हो रही है और रोम भी यूज़ होती है। ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है उसमें रैम और रोम दोनों यूज़ होती हैं। ठीक है। और जो रैम जो होती है वो वेरी करती है फ्रॉम 1 GB टू 16 GB तक, और जो रोम होती है वो तो 256 GB तक भी चली जाती है। ठीक है। तो जितने भी हमारे आजकल स्मार्टफोन्स होते हैं उसमें हाई एंड की रैम और रोम दोनों होते हैं। ठीक है। तो रोम को हम इंटरनल स्टोरेज मेमोरी भी बोलते हैं आजकल, जिसमें जैसे कि हमारे स्मार्टफोन्स में आते हैं आजकल क्या है कि मेमोरी कार्ड्स यूज़ करने की, एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। ठीक है। तो जो जो इंटरनल मेमोरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, पहले लॉट की जो होती है बाय मैन्युफैक्चर बहुत बहुत ज़्यादा होती है। तो जो वो इंटरनल मेमोरी होती है उसको वो हम रैम बोलते हैं। ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं रैम क्या होती है। दोस्तों, रैम जो होती है वो उसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या है कि कभी भी हम इसको कोई भी चीज़ इससे असेस कर सकते हैं। ठीक है। तो रैम जो होती है वो कभी भी हम असेस कर सकते हैं रैंडमली। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है, इसका नेचर जो है वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि आपका डेटा और इंस्ट्रक्शंस तब तक रैम में रहेंगे, आपका डेटा और इंस्ट्रक्शंस तब तक रैम में रहेंगे जब तक कि आप उसको यूज़ कर रही हो, या तब तक जब तक कि आप उस पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती रहेगी, या आप उसको कंप्यूटर को अपना सिस्टम को ऑफ नहीं कर देते हैं। ठीक है। एक बार आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ख़त्म हो जाती है या टूट जाती है या आप कंप्यूटर को ऑफ कर देते हो, तो वो जितना भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस आपने रैम में स्टोर किया होता है टेम्परेली, वो डिलीट होता है, मीन्स वो फ्लैश ऑफ हो जाता है। तो वोलाटाइल उस चीज़ को बोला जाता है। तो मैं फिर से बताता हूँ कि वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है कि जिसमें डेटा और इंस्ट्रक्शंस तब तक रहती हैं जब तक कि उसको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलता रहे, या जब तक कि हम जो है सिस्टम को शट डाउन नहीं कर देते हैं। ठीक है। तो आज के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि वोलाटाइल क्या होती है और नॉन वोलाटाइल क्या होती है। तो वोलाटाइल वो चीज़ होती है जो कि तब तक डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है जब तक कि
उसको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मिलती रहे, ठीक है। उसके बाद इस तरह से कुछ रैम होती है जो मैंने एक पिक्चर में दिखाने की कोशिश की है। ये रैम की पिक्चर होती है और यही रैम जो होती है वो रैम स्लॉट्स मदरबोर्ड्स में होती है, उसमें इंसर्ट की जाती है। तो रैम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है कोई भी सिस्टम की स्पीड को इन्हांस करने में, ठीक है। अगर आपकी रैम ज़्यादा होगी मींस आपके पास 4 GB 5 GB 8 GB 16 GB रैम होगी तो आपका सिस्टम बहुत फास्ट फंक्शन करेगा। पर अगर आपकी जो रैम हो वो बहुत कम होगी, जैसे 512 MB होगी, तो आपका सिस्टम बहुत स्लो फंक्शन करेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसकी टाइप्स। तो टाइप्स में सबसे पहले आ जाती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट इज़ DRAM, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो ये जो रैम होती है ये भी डेटा जो है टेम्पररी स्टोर करती है, ठीक है, तब तक कि जब तक कि इसको पावर सप्लाई मिलती रहे। और इसको क्या है कि इसको इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें को बार बार हमें रिफ़्रेश करना पड़ता है ताकि हम इसमें डेटा को रख सकें, ठीक है। तो मैंने लिखा भी यही है कि इट स्टोर्स द डेटा टेम्पररी एज द डेटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर सप्लाई इज सस्पेंडेड एंड इट नीड्स टू बी रिफ्रेश पीरियोडिकली इन ऑर्डर टू रिटेन द डाटा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप। नेक्स्ट टाइप है SRAM, दैट इज स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो फास्टर होती है और महंगी होती है डी रैम के कंपैरेटिव, ठीक है। तो स्टैटिक रैम होती है वो फास्टर होती है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है डी रैम के कंपैरेटिव, और पर इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन ऑर्डर टू रिटेन दी डेटा और इंफॉर्मेशन, ठीक है। और डी रैम में क्या होता था कि हमें इसको बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती थी अगर हमें कोई भी डेटा चाहिए, पर SRAM में हमें इसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन ऑर्डर टू रिटेन दी डेटा। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप इज़ सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है कि एक पैटर्न में डेटा जो है वो फ्लो कर रहा है। जैसे कोई भी पैटर्न हम 1010 का कोई पैटर्न हो तो पहले फर्स्ट बिट जाएगी, फिर 0 बिट बजाएगी, फिर फर्स्ट बिट जाएगी, फिर 0 बिट जाएगी। तो इस पैटर्न को जो भी चीज़ फॉलो करती है उसको बोलता है सिंक्रोनस। सिंक्रोनस मीन्स सिंक में जा रहा है सब कुछ, ठीक है। तो सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करती है, ये एक सिंक्रोनस इंटरफेस यूज़ करती है कोई भी फाइल्स या डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। और इससे कि इसको यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है कि इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू DRAM और SRAM, ठीक है। तो SDRAM जो है वो डेटा हाई स्पीड ट्रांसफ़र करने के लिए और एक सिंक्रोनस इंटरफेस पैटर्न को फॉलो करके ही अपना डेटा जो है वो भेजती है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है DDR रैम। DDR का मतलब होता है डबल डेटा रेट मेमोरी, डबल डेटा रेट मेमोरी, ठीक है। डबल डेटा रेट का मतलब क्या है कि इसकी जो स्पीड होगी वो बहुत डबल होगी एज़ कम्पेयर टू SDRAM, ठीक है। और इसको पावर भी बहुत कम चाहिए एज़ कम्पेयर टू SDRAM, ठीक है। और ये तब एग्जिस्टेंस में आई थी जब हमने इंटेल पेंटियम 4 प्रोसेसर यूज़ करने स्टार्ट किए थे। आजकल जो करंट वर्जन्स में रैम जो यूज़ हो रही है वो DDR ही यूज़ हो रही है और इसके बहुत सारे वर्जन्स भी आ गए हैं अब 1 से 1 2 3 4, ठीक है। तो जो करंट सिनारियों में जो करंट सिस्टम्स में रैम जो यूज़ हो रही है वो है DDR रैम। तो ये दोस्तों ये थी हमारी टाइप्स ऑफ रैम। तो नेक्स्ट देखते हैं रोम क्या होता है। तो रोम क्या होता है, रोम इज़ द टाइप ऑफ मेमोरी फ्रॉम विच द इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड। ये एक इस तरह की मेमोरी है जिसमें हम सिर्फ इंफॉर्मेशन जो हमने इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर की होती है उसको सिर्फ रीड ही कर सकते हैं, मीन्स उसको सिर्फ पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये जो रोम होती है ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो परमानेंटली ही स्टोर होता है। नॉन वॉलेटाइल मीन्स कि अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद भी हो जाएगी तो इसमें से डेटा जो है वो डिलीट नहीं होगा, इसमें डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर ही रहता है, ठीक है। उसके बाद है कि जो इसमें जो डेटा स्टोर होता है उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते और ना ही इसको रिमूव कर सकते हैं क्योंकि इसका मतलब ही है कि रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ डेटा जो है वो
पढ़ सकते हैं, ना ही इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं और ना ही इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। और प्राइमरी यूज़ क्या होता है इसका, रोम का सबसे प्राइमरी यूज़ होता है कि ये बूटिंग प्रोसेस में यूज़ होती है। तो बूटिंग प्रोसेस किसको बोलते हैं, जब भी हम सिस्टम अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो उस चीज़ को बोला जाता है बूटिंग प्रोसेस। जब हम अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो हमारे सारे पेरिफेरल डिवाइसेस वगैरह चेक किए जाते हैं कि ये सारे प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, और इसका जो इंटरनली बूटस्ट्रैप लोडर होता है वो भी चेक किया जाता है कि वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो रैम जो है वो इसलिए भी यूज़ होती है। ठीक है। तो ये एक पिक्चर मैंने दिखाई है आपको, ये इस तरह की लिखती है जो रीड ओनली मेमोरी होती है। ठीक है। उसके बाद आती है इसकी टाइप्स। तो सबसे पहली टाइप होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कंटेंट्स होते हैं उसको प्रोग्राम किया जाता है एक बार में एट द जब उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, और इसके लिए प्रोग्राम करने के लिए एक स्पेशल डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जिसको बोला जाता है पी रोम प्रोग्रामर। पी रोम प्रोग्रामर। ठीक है। और ये बाद में इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो पी रोम मेमोरी क्या होती है कि इसमें जो जितना भी कंटेंट्स या डेटा होता है उसको एक ही बार में प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल डिवाइस नोन एज पी रोम प्रोग्रामर। ठीक है। उसके बाद आ जाता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दो इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है कि इसमें हम कंटेंट्स को इरेज और रीप्रोग्राम कर सकते हैं रिपीटेडली विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल सॉफ्टवेयर। मीन्स जो भी कंटेंट्स हमने प्रोग्राम किए थे एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विद द हेल्प ऑफ अ पी रोम प्रोग्रामर, उसको अगर हमने इरेज करना है या रीप्रोग्राम करना है तो उसके लिए हम स्पेशल सॉफ्टवेयर की को यूज़ करते हैं, और वो हम कर सकते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में। ठीक है। नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें भी हम कंटेंट्स को इरेज्ड और रीप्रोग्राम कर सकते हैं, पर इसमें जो कंटेंट्स और कंटेंट्स जो इरेज और रीप्रोग्राम करते हैं वो ब्लॉक्स में होता है एज़ कम्पेयर टू बाइट, एज़ कम्पेयर टू बाइट। तो और इसमें जो है जो डेटा जो है इरेज कर सकते हैं वो बाइट बाय बाइट होता है इंस्टेड ऑफ कंप्लीट इरेजिंग इट। ठीक है। जो डेटा हम इरेज करते हैं वो बाइट बाय बाइट होता है, वो सारा इकट्ठा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम स्पेशली जो यूवी रेज होती हैं उसको यूज़ करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक इरेजर प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी में। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने दो चीज़ें कवर की। सबसे पहले हमने कवर किया रैम, रैम क्या होती है और उसकी टाइप्स कवर की, और सेकंड में हमने किया रोम क्या होती है और उसकी टाइप्स क्या होती है। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू वेरी मच।